नमस्कार, रितेश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्त, इस वीडियो में जैसा कि आप सभी जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, और इस मेथड से ना सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री के रूल, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल डील होंगे, बल्कि अलजेब्रा का भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बहुत छोटा सा मेथड है, बताता हूँ बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से आप देखें। और उस पर मैं 4-5 क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी, तो क्वेश्चन को भी करें। और ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर हम रेलवे की तैयारी, जो रेलवे का एग्जाम 15 दिसंबर के बाद या उसी डेट से होने जा रहा है, उसका कंप्लीट तैयारी हम करवाने जा रहे हैं आपका 75 to 60 मार्क्स का, जिसे मैथ और रीजनिंग मिला के आपके ग्रुप डी में 55 क्वेश्चन रहते हैं और एनटीपीसी में 60 क्वेश्चन रहते हैं। और आपका करंट इशू से आपका लगभग 5 to 10 क्वेश्चन जरूर आते हैं हर सेट में। तो आप इस तरह से देखिए तो 65 से 5 प्लस ही आएंगे, ये 65 से 70 मार्क्स आपका मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर ही देता है। तो इन तीनों की तैयारी यहाँ कंप्लीट रूप से करवा दी जाएगी और एकाएकी करके हम सब कुछ शुरू करेंगे और एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म ही कर देंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और हमारी कमियों को हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं आगे इसमें कुछ सुधार कर सकूं। अभी 3-4 वीडियो ही मैंने अपलोड किए हैं, ज्यादा नहीं किया है, तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट आप अगर इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इंप्रूवमेंट के लिए कमियों को ढूंढना और उसे खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा मेथड है, बहुत छोटा सा मेथड है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपको जटिल से जटिल सवाल इससे डील हो जाएंगे। आप बस एक छोटा सा कॉर्नर में मैं लिख देता हूं। देखिए, अगर आपको इधर x बाय y रहे, ठीक है, और आगे a बाय b रहे, ठीक है, सवाल आएंगे तो कुछ बातें क्लियर हो जाएंगे। अभी सिर्फ देखिए, आप x बाय y रहे इज इक्वल टू a बाय b रहे, तो इसको योगांतर अनुपात का नियम क्या कहता है, या फिर इंग्लिश में कहें तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मेथड क्या कहता है कि ऊपर में दोनों को जोड़कर लिखिए और नीचे में दोनों को घटाकर लिखिए। ठीक है, मतलब कि ऊपर में आप x प्लस वाई लिख दीजिए और नीचे में x माइनस वाई लिख दीजिए। ठीक है, और जो चीज आपने x बाय वाई के साथ इधर किया है, वही चीज आप a बाय b के साथ उधर भी कर दीजिए। यानी कि ये हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस b और नीचे में a माइनस b। बस इतना सा ही मेथड है, यही मेथड है, और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप देखिए, इस पर आप डायरेक्ट सवाल बनाइए। पहले एक छोटा सा बहुत ही इजी क्वेश्चन लेता हूं। जैसे आपको दिया हुआ है साइन का स्क्वायर बाय कोस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कोस थीटा का वैल्यू, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे? देखिए, जैसे ये x बाय वाई था, उसी तरह से आप यहां देख सकते हैं साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर है। जैसे यहाँ a बाय b था, उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ 3 बाय 1 है। 1 तो हम किसी के भी नीचे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो काम हमने इधर किया था वही काम मैं इधर करने जा रहा हूं। पहले क्या लिखा था? x प्लस वाई, तो अब मैं क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बस एक तरफ का काम हमने कर दिया, इतना सा करना था। अब उधर भी जाइए, 3 बाय 1 है, 3 बाय 1, तो क्या कर देंगे? 3 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1। ओके, अब देखो, मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो आगे मैंने 1 लिख दिया। अब इसका वैल्यू माइनस अगर बीच में है तो इसका वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, और इतना एक बात और जरूर है कि सब मैं बताया हूं, इसलिए रिवाइव करा दे रहा हूं। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। और क्या चीज में आएगा? अब देखिए, गौर से देखिए, मैंने जो कल आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको मैंने ऐसे भी लिखा था,
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर कल का वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें आप मिलाइए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में कल की वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा मैंने कहा था। तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम कोस कर देंगे। कोस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक जैसा हो जाएगा, ठीक है ना, तो डील करने में आसानी होगी। तो ये पूरा के बदले तो 1 हो गया, और नीचे में जो ये साइन स्क्वायर थीटा है उसके बदले हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और फिर ये आगे है माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और ये 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका। अब और आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे तो 1 बाय ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए कट जाएगा 2/1, ये हो गया 2/1। अब आप जानते होंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है जब बाय में रहे दोनों तरफ, तो ठीक ना, ये भी चीज आप जानते होंगे। 1 इंटू 1 करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू इतना गुना ये करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इधर साइड करते हैं, तो ये तो रहा हमारा 1 इज इक्वल टू 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप दिख नहीं रहा क्या, हाँ ठीक है दिख रहा है। ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे इसको डील करेंगे। 2 ये अंक है तो अंक वाले सबको एक तरफ रखेंगे और कोस वाले को एक तरफ रखेंगे, तो 2 इधर आ जाएगा। 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए 1 माइनस 2 है तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, कट जाएगा, और कोस स्क्वायर के साथ इधर 4 क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 1/4 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो हमसे पूछा जा रहा है कोस थीटा इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर है तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा रूट में, यानी कि 1/4, ये हो गया आपका 1/2। इस तरह से आपका आंसर हो गया। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है और उस पर आपका एक सवाल भी बनाया हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया हो तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ताकि आगे से मैं ध्यान दूं इस बात का कि कहां दिक्कत हो रहा है। देखिए हमारा अगला सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था और ये दूसरा है। दूसरा सवाल हमारे पास है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 9, तो टेन थीटा एंड कोस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। देखिए टेन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है और आपको दिया हुआ इतना है, ठीक है, ओके। तो देखिए यहां हम क्या करेंगे ना, ऊपर वाले को पूरे को x मान लेंगे, एक टर्म ये ऊपर वाला हो जाएगा, और नीचे वाले पूरे को y मान लेंगे, जैसे x y y हमारा फॉर्मूला में होता है। तो ये पूरा x हो जाएगा, नीचे में पूरा y हो जाएगा, और ये जो 9 है हम 9/1 तो लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। तो 9 को हम a मान लेंगे और 1 को हम b मान लेंगे, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या था फॉर्मूला के अनुसार, ऊपर में दोनों को जोड़ना है, नीचे में दोनों को घटाना है, तो जोड़िए ऊपर में दोनों को। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये तो ऊपर वाला मैंने लिखा, अब नीचे वाले को भी ऊपर ले जाकर जोड़ेंगे, प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और आपका नीचे में क्या होगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इस बार माइनस होगा यहां पे, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। और इज इक्वल टू इधर क्या रखेंगे, इधर सिंपल है 9 + 1/9 - 1, ओके। अब इसको अगर आप डील करेंगे तो देखेंगे ये माइनस कोस और ये प्लस कोस कट जाएगा, ओके।
और अब नीचे में अगर आएंगे तो देखिए माइनस है और उसके बाद ब्रैकेट का साइन है, तो माइनस से मल्टीप्लीकेशन करेंगे साइन थीटा को, तो ये माइनस साइन थीटा होगा, ये तो सही है। लेकिन ये जो कोस थीटा माइनस में है ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब ब्रैकेट आपका हट गया। अब देखिए ये माइनस साइन थीटा है, ये प्लस साइन थीटा है, ये कट गया। बाकी आपका क्या बच गया, ऊपर में साइन थीटा प्लस साइन थीटा यानी कि 2 साइन थीटा, और नीचे में क्या बचा है, कोस थीटा प्लस कोस थीटा यानी कि 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा। और इधर क्या बच गया आपका 10/8, ये 2 कट जाएगा और ये 5/4 हो जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा बाय कोस थीटा का मान हमने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। अब देखें पिछला वीडियो मेरा सारा, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक है, आप वहां से देख लीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल टू 5/4, ये हो गया एक आंसर। लेकिन सिर्फ टेन ही नहीं मालूम करना, हमें कोस भी मालूम करना है, कोस थीटा का वैल्यू भी पता करना है। तो क्या करेंगे, देखिए एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये हम थीटा ले लेंगे। अब टेन थीटा इज इक्वल टू आपको पता है होता है क्या, लंब बाय आधार होता है ना, पहले ही क्लास में मैंने आपको लिखाया था। तो टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 5/4 और फॉर्मूला होता है लंब बाय आधार, यानी कि लंब बाय आधार बराबर हो गया 5/4। मतलब लंब यदि 5 है तो आधार आपका 4 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 4। अब 5 और 4 है तो ये आपका कर्ण क्या हो जाएगा, आप देखें 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इसे आप अगर जोड़ते हैं तो अंडर रूट 41 होता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है सिंपली कोस थीटा। देखिए दूसरा नंबर में कोस थीटा है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू आप जान रहे हैं क्या, आधार बाय कर्ण यानी कि 4/√41, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। तो 2 चीज पूछ रहा था, दोनों का हमने आंसर निकाल दिया। अब बढ़ेंगे हम तीसरे सवाल की ओर। कॉपी में नोट भी करते जाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी और नॉर्मल टाइप का सवाल है। जब मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा देने के बाद, पूरा रूल रेगुलेशन पढ़ा देने के बाद कुछ थोड़ा टफ कैटेगरी के भी सवाल को डिस्कशन करवाऊंगा, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ सकती है इन सारी चीजों की, तो आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर। ये है आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू आपसे निकालना है, निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले पूरा को x मानेंगे, ठीक है, इस पूरे ऊपर को x मानेंगे और नीचे वाले को पूरे को y मानेंगे, और इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x प्लस वाई, यानी कि ये जोड़िए, लिखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाय, सॉरी इसमें नीचे वाले को भी जोड़ेंगे ना, x प्लस वाई करना है, प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया। ऊपर का काम मैंने कर दिया, x प्लस वाई लिख दिया, अब नीचे में x माइनस वाई लिखना है। तो x तो मैंने पहले लिखूंगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये मैंने x लिख दिया, अब माइनस लिखूंगा मैं y को, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हो गया। और इधर क्या हो जाएगा 4 + 5/4 - 5, इतना सिंपल सा है। अब इसको डील करिए, ये तो कोस खत्म हो गया, और नीचे में देखिए माइनस है, माइनस को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये माइनस साइन थीटा रह जाएगा,
लेकिन जब माइनस को माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस कोस थीटा हो जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ साइन थीटा और ये साइन थीटा कट गया, ऊपर में क्या बचा साइन थीटा प्लस साइन थीटा यानी कि 2 साइन थीटा, और नीचे हमारा क्या हो गया कोस थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 2 कोस थीटा। ठीक है, बराबर हम इधर क्या हो गया 9/-1। ओके, अब देखिए 2 और 2 कट गया है ये पूरा। साइन थीटा बाय कोस थीटा के बराबर में हम लिख सकते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया -1/9। अब हमसे पूछा क्या जा रहा था टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा -1। आप आइए इधर देखिए टेन थीटा बराबर इतना है, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 9 क्या हो जाएगा -1/9 का ये स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में -1/9 का स्क्वायर -1 होगा। आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया आपका 1/81 प्लस 1 और ये क्या हो गया 1/81 -1। ये तो अंक का डील करना है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। ये 81 हो जाएगा, ये ऊपर में आपका 82 हो गया और नीचे में फिर ये 81 होगा, घटाएंगे तो और ये 80 हो जाएगा। यहाँ पे 81 कट जाएगा और ये 2 से 41 आएगा और ये 2 से 40 आएगा, तो ये 41/40 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक थोड़ा सा अलग और भी लेते हैं इससे हटकर क्वेश्चन को और उसे भी बनाने का प्रयास करते हैं। सभी चीजों को ध्यान से आप देखिए, नोट भी इस चीज को करते जाइए, आपको बहुत हेल्प होगी इससे आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे नंबर का सवाल हम लिखेंगे अभी 4। ये हमारा दिया हुआ है टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ओके, तो हमसे पूछा जा रहा है 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बाय 3 साइन थीटा -2 कोस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक तो आप ट्रेंगल में जाइएगा तो आपका लंब बाय आधार होता है, और एक चीज और भी होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। ठीक है, तो डील करते हैं, पहले देखते हैं इससे साइन कोस का क्या मान निकल रहा है, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है साइन कोस के टर्म में आंसर। तो हम इस टेन को कोशिश करेंगे कि साइन और कोस में चेंज कर दें, तो टेन के बदले में हम लिख देंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा का मान तो हमको मालूम है, लेकिन यहाँ जो है ना ये साइन थीटा और कोस थीटा का मान नहीं चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं साइन के आगे 3 लगा हुआ और कोस के आगे 2 लगा हुआ, मतलब हमको 3 साइन थीटा और 2 कोस थीटा का मान चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ साइन थीटा में ऊपर में 3 से गुना कर देंगे, जिस वजह से हमको इधर भी ऊपर में 3 से गुना करना पड़ जाएगा। हम कर सकते हैं दोनों तरफ 3 से गुना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको कोस में चाहिए था 2 कोस थीटा, तो हम यहाँ नीचे में कोस के बगल में 2 से गुना कर देंगे। जब इधर 2 से गुना किए हैं तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ जाएगा हमको। तो आगे देखते हैं हम क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये 3 और 3 कट गया और ये 2 से ये 4 कट गया एक बार में, 2 बार में, तो ये क्या हो गया हमारा 2/1। आपने देखा मैंने इस रूप में इसको ले आया। ठीक, अब क्या करना है ना, हमको सिर्फ प्लस वाला चाहिए और माइनस वाला चाहिए। तो प्लस वाला माइनस वाला तो फॉर्मूला में है ही, अगर x y दिया हुआ रहे तो उसको बदल कर क्या लिखते हैं x प्लस वाई बाई x माइनस वाई। तो देखिए 3x और 2 कोस दिया, 3 साइन और 2 कोस दिया हुआ है, तो क्या लिख देंगे हम 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बाय 3 साइन थीटा -2 कोस थीटा। इस योगांतर अनुपात का जो ये नियम है उस हिसाब से ये लिख देंगे और वही काम इधर भी कर देंगे।
2+1/2-1। तो 2+1/2-1 क्या हो जाएगा, ये 3/1 यानी कि 3 हो गया आपका आंसर। बस इतना छोटा सा सवाल था। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आपसे जो मैंने रिक्वेस्ट करी थी उसे ध्यान रखना, लोगों के बीच शेयर करना और हमारी कमियों को हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना ताकि मैं आगे उसको सुधार सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। और इसके अलावा एडवांस मैथ के अलावा भी कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपको यहाँ पे वीडियोज मिल जाएंगे, तो उसे भी देख सकते हैं आप। करंट अफेयर से रिलेटेड सारे पॉइंट होंगे जो भी देश विदेश में चल रहा है, इसलिए भी आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।